दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया हमें स्कूल में न्यूटन के सारे नियम सिखाए गए, लेकिन हमको ये कभी नहीं बताया गया कि ईएमआई क्या है, ये कैसे काम करती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। जबकि हर इंसान को ज़िंदगी भर पैसे से जूझना ही है, तो स्कूल और कॉलेज में पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं सिखाई जाती। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे की समझ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे सेविंग कैसे करनी चाहिए, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस, बजट कैसे बनाते हैं, लोन, ईएमआई, इंश्योरेंस, टैक्स, एसआईपी, एफडी, आरडी और इंश्योरेंस प्लानिंग। सारे चीज़ों को जानना, सीखना और अपने फाइनेंशियल लाइफ में यूज़ करना ही फाइनेंशियल एजुकेशन है। आरबीआई और सेबी की रिपोर्ट कहते हैं कि भारत में 27% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट है, यानी 10 में से 7 लोग को अपने पैसे की हिसाब ही नहीं पता। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या क्या हो सकता है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है जिसमें सिर्फ फोकस था क्लर्क और ऑफिसर बनने पर, ना कि एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर पर? दूसरा रीज़न है लैक ऑफ टीचर और अवेयरनेस की कमी है क्या, क्योंकि बहुत सारे टीचर फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होते। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? क्या इसका कोई जिम्मेदार विभाग नहीं है, क्योंकि सरकार का फोकस सिर्फ स्कूल और कॉलेज में साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री को कंपलसरी रखा है और फाइनेंस को ऑप्शनल में भी नहीं रखा गया। और चौथा और सबसे मेन रीज़न है कि अक्सर देखा जाता है मिडिल क्लास फैमिली में कि वे अपने जो मिडिल क्लास फैमिली का जो पेरेंट्स रहता है, वे अपने बच्चों को कभी पैसे के बारे में खुलकर बात करने नहीं देते या घर में खुद फाइनेंस के बारे में बात नहीं करते, जिससे वे उसके लड़के लोग क्या होते हैं, उसके बच्चे जब स्कूल कॉलेज पास करके निकलते हैं तो वे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टिप्स में फंस जाते हैं। देखा जाए तो 2005 में आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाया था। उसके बाद 2013 में सेबी ने अपने इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए। उसके बाद 2020 में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया था कि फाइनेंशियल एजुकेशन को करिकुलम में लाना है, लेकिन अभी तक लिमिटेड स्कूल तक ही पहुंच पाई है। जैसे भारत के टॉप प्राइवेट स्कूल्स और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में ही पर्सनल फाइनेंस के कोर्स ही शुरू हुए हैं, लेकिन ये मास लेवल पर कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बना है। वही विदेशों में देखा जाए तो अमेरिका के कई स्टेटों में स्टूडेंट को पर्सनल फाइनेंस पास करना बहुत कंपलसरी है। जापान में स्टूडेंट को पॉकेट मनी से बजट बनाना सिखाया जाता है और यूरोप में फाइनेंशियली लिटरेसी इंडेक्स बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसको करिकुलम में शामिल किया गया है। लेकिन भारत में देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करिकुलम डिसाइड करता है, एनसीईआरटी स्कूल कॉलेज का सिलेबस चेंज करता है, आरबीआई से भी फाइनेंशियली अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल और कॉलेज की है, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं सिखाई जाती। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे सिखाया जा सकता है? जैसे स्कूल लेवल पर क्या करना चाहिए, जैसे मैथ्स और साइंस जैसे कंपलसरी है, वैसे ही फाइनेंस को भी कंपलसरी रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल लर्निंग में मनी मैनेजमेंट सिखाया जाना चाहिए, बजटिंग सिखाया जाना चाहिए, मॉक इन्वेस्टमेंट के लिए उसको टेस्ट देना चाहिए, सारे प्रोजेक्ट में देना चाहिए। तीसरा है डिजिटल लर्निंग। इसमें आरबीआई और सेबी की बहुत सारे फ्री ऐप्स और वहाँ के कोर्सेस है, उसको सिखाया जाना चाहिए और टीचर को ट्रेनिंग देना चाहिए। बहुत सारे टीचर फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होते, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वे बच्चे को, स्टूडेंट को भी सिखाया जा सके। 2022 की एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भारत में 75% लोग लोन और क्रेडिट कार्ड के डेट में फंस जाते हैं, क्योंकि उसको ईएमआई और इंटरेस्ट तक की कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक स्टूडेंट होता है जिसको पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता नहीं होता, वे स्कूल कॉलेज से निकलता है और जब वे जॉब करने जाता है तो वे जितना उसका सैलरी होता है उतना ही वे क्रेडिट कार्ड में खर्च करने लगता है, क्योंकि उसको ईएमआई का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। अगर स्कूल कॉलेज में बेसिक पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाता, फाइनेंशियल लिटरेसी की उसकी समझ होती, अगर ट्रेनिंग देते टीचर लोग, तो ये सारे गलती नहीं किया जाता।
दोस्तों सवाल सिर्फ इतने ही है कि क्या बच्चों को वो सिखाया जा रहा है जो एक्चुअल में लाइफ में काम आने वाला है। कैलकुलस शायद 1% लोगों की ज़िंदगी में काम आता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट 100% लोगों की ज़िंदगी में काम आता है। अगर भारत को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फाइनेंशियली एजुकेशन को उतना ही अहमियत देना चाहिए जितना कि साइंस और मैथ्स को दिया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल एजुकेशन को हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए कि नहीं, सब्जेक्ट रहना चाहिए कि नहीं? अपना राय कमेंट में दीजिए। और ऐसे ही और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।